नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आप सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु सेंटर में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के लिए ईवीएस जो सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं जो कि पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, ऐसे 50 प्रश्न कराऊंगी, जिनमें से अभी तक मैं आपको आज 10 क्वेश्चन करा रही हूँ। इसी तरह मैं 5 दिन लगातार आपको 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ईवीएस एग्ज़ाम में आपके आएंगे ऐसे कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो शायद थोड़ी बहुत उम्मीद हम भी आपसे करते हैं। तो प्लीज़, और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। EVS 10 important question. People who have been living in the forest for at least 25 years have a right to the forest land and what is grown on it. This law is mandated by, ये लॉ किसने मैंडेट किया है? तो ये क्वेश्चन ये है कि जो लोग जंगल में 25 वर्ष या उससे अधिकतम समय तक रहते हैं, उनका उस ज़मीन पे और उस ज़मीन पे उगने वाली हर चीज़ पे हक हो जाता है। तो ये लॉ किसने दिया? ये नियम कानून किस एक्ट के थ्रू बना है, किस नियम के अंतर्गत बना है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और सब NCERT से आप चाहे चेक कर सकते हो। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, द राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007, द लैंड एक्वाइजिशन एक्ट 1894, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है द राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007, बी ऑप्शन। मैंने यहाँ पे जितने भी आंसर हैं हर उसमें मैंने मार्क कर रखे हैं अपने ब्लू स्केच से, तो आप इसको अच्छे से देख लें। ये करेक्ट आंसर है। जो फॉरेस्ट एक्ट है हमारा, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 का, उसके अंतर्गत ये नियम आता है कि जो भी लोग 25 या 25 वर्ष से ज़्यादा जंगल में रहते हैं, उनका उस जंगल की ज़मीन पर उसमें उगने वाली हर एक चीज़ पे अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल आर। जो जानवर के शरीर पे अलग अलग पैटर्न डिज़ाइन होती हैं, वो क्यों होती हैं? ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि उनके शरीर पर लाइट पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अंधेरे में रहते हैं तब भी उनका शरीर वैसे ही रहता है। चाहे आप टाइगर का देख लो, क्या टाइगर की बॉडी की डिज़ाइन चेंज हो जाती है अंधेरे में जाके? नहीं। एन इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ मोटे घटते बढ़ते रहते हैं, इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यू टू द हेयर ऑफ देयर ऑन देयर स्किन, या फिर ड्यू टू द वेदर कंडीशन से लिव इन, या जिस तरीके के मौसम में वो रहते हैं, या फिर उनके शरीर के बालों की वजह से। तो करेक्ट आंसर है सी पॉइंट आपका, ये आप देख सकते हैं, इसका सी वाला पॉइंट आपका करेक्ट आंसर है। ये ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उसकी वजह से। ये मैंने आपको परसों भी अपनी वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं चेक किया तो प्लीज़ उसको जाके हमारे चैनल पे चेक कर लें। EVS नोट्स बाय प्रिया मैम करके होगा हमारी प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन असेसिंग डाइवर्ज थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द टॉपिक इवापोरेशन। ये इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बच्चों को हेल्प करता है? अगर आप किसी भी बच्चे को ये पढ़ा रहे हो इस चैप्टर को, जो कि इवेपोरेशन टॉपिक होता है, अगर आप इवेपोरेशन टॉपिक किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक टीचर को ऐसा कौन सा इन चारों में से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बच्चे को देना चाहिए ताकि वो एक दूर की चीज़ को सोचे? क्योंकि हम नॉर्मल एग्जाम्पल दे देते हैं, डायग्राम दिखा देते हैं, समझा देते हैं, ये एक नॉर्मल एग्ज़ाम है, उसमें वो सिर्फ उस डायग्राम के बारे में सोचेगा। ऐसा कुछ एग्जाम्पल जिससे वो दूर की और अलग अलग तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग को कैरी ऑन करें। फर्स्ट वाला, लिस्ट द स्टेप्स इन सीक्वेंस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के स्टेप्स को उसको सीक्वेंस में बता दें। ये तो उसकी बुक में भी है, तो उसमें वो सोचेगा क्या? व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो वाटर साइकिल। उसे ये बोलें कि अगर दुनिया में अर्थ पे वाटर साइकिल ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो ये हो सकता है कि वो कुछ अलग सोचे कि हाँ, अगर ऐसा नहीं होगा, वाटर साइकिल नहीं होगी तो बारिश कैसे होगी, ये कैसे होगा? तो उसमें क्या करेगा, वो दूर तक की सोचेगा। आंसर तो यही है, लेकिन आगे के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ड्रॉ एंड लेबल वाटर साइकिल।
वाटर साइकिल को ड्रॉ करो, लेबल करो, ये तो हम हर चैप्टर के साथ बच्चे को बोलते हैं कि डायग्राम बना दो। इसमें वो सोचता क्या है, देख के बता देता है, बना देता है, राइट। 5 एडवांटेजेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के 5 एडवांटेजेस, ये भी उसे ईजिली नेट पे या फिर उसकी बुक में मिल जाएंगे। तो इसमें भी उसको कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है। सोचना किस में है कि अगर ये चीज़ होगी ही नहीं तो क्या होगा। तो उसमें वो अलग अलग बच्चा एक अलग अलग दिशा में सोचेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, बारिश कैसे होगी, कंडेंसेशन कैसे होगा। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इवेपोरेशन चैप्टर पढ़ाने का बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए क्या है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट से रिलेटेड आपको 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। इसके बारे में एक दिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक स्टोरीज़ की पढ़ा दूंगी। अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो। ए पॉइंट, इट्स इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया। पिक्चर प्लांट जो होता है वो इंडिया में नहीं मिलता है। बी, क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड माइस। कितना बढ़िया, आप लोगों को आंसर तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं। क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग, इंसेक्ट एंड माइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्लू से मार्क किया हुआ है, तो ये नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगी, फिर आपसे आंसर खुद ही पूछूंगी। तो क्या होता है, जो वो प्लांट होता है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। वो क्या करता है, जैसे बंद रहता है और जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा उसके पास आ जाता है, उस पर बैठ जाता है या उसके आसपास भी घूमता है तो उसको कैच करके अपने अंदर दबा के खा जाता है। तो ये होता है क्लेवरली ट्रैप्स। ट्रैप्स मतलब उसको पकड़ लेना। एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस। माइस चूहा होता है, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, फ्रॉग्स आपका मेढक। तो इन लोगों को खा जाता है। सी, एमिट साउंड ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। बहुत तेज तेज आवाज़ें निकालता है ताकि इंसेक्ट्स जो हैं वो उसके पास आ जाएं, कीड़े मकोड़े नहीं। हैज़ माउथ कवर्ड विद टाइनी हुक्स। उसका मुंह है जो हुक से कवर्ड है, नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो एक ह्यूमन बीइंग, हम इंसानों के शरीर में पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, एक गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे पेट में। सब जितने भी हम इंसान हैं, ऐसे नहीं कि आपके पेट में नहीं होगा, सबके पेट में होगा। एंड डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जो क्या करती है, फूड के डाइजेशन में ऐड हो जाती है, मिल जाती है। जब भी हम पाचन क्रिया जो हमारी होती है खाने की, उसमें मिल जाती है। तो वो क्या है, नेचुरल नहीं, एसिडिक, एल्कलाइन, एमोस्फेटिक। तो एसिडिक होता है, आपने बचपन से पढ़ा भी होगा साइंस में, नॉर्मल, ये तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो कि आप इस एग्ज़ाम में क्या, हर एग्ज़ाम में आता है कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में ऐसा क्या मिलता है या हमारे डाइजेशन में कौन सी गैस मिलती है। तो वो क्या होता है, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स had excellent sight and can see things 4 times more than human। यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स दिए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक, और बाकी ऑप्शन सभी यहाँ पे हैं आपके ऊपर। तो ये आपको कुछ ग्रुप्स दिए हैं कि इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिन जानवरों की हम इंसानों से 4 गुना आँखें देखने की शक्ति बेहतर होती है। जैसे कि पहला वाला स्नेक, सिल्कवॉर्म, लिजार्ड छिपकली, सिल्कवॉर्म जो सिल्क बनता है, स्नेक्स जो आपके ये सांप होते हैं। तो क्या इनकी देखने की शक्ति हम इंसानों से 4 गुना बेहतर है? नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर काइट्स, ईगल्स, वल्चर। जो ये काइट्स होती हैं, चील होती हैं, ईगल्स होती हैं, वल्चर्स होती हैं, ये सब। या फिर सी, बीज, मॉस्किटोज़, बटरफ्लाइज, बीज जो ये होती हैं, मॉस्किटोज़, मच्छर वगैरह, इनकी शक्ति हमसे ज़्यादा बेहतर होती है। डी, टाइगर, लेपर्ड्स, बल्स। तो सबसे 4 गुना ज़्यादा बेहतर किन की शक्ति होती है, दूर मतलब जो हमसे 4 गुना, हम इंसानों से 4 गुना बेहतर देख सकते हैं, वो है काइट्स, ईगल्स, वल्चर। ऑलमोस्ट आप स्टूडेंट्स दोस्तों, आपको ज़रूर जानवरों के बारे में, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ये छोटे मोटे काइट्स वगैरह, इनके बारे में एक एक पॉइंट तो पता होना चाहिए, कैसा भी करके एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री चिलीज आर हेडेड वाइल कुकिंग फूड। चिलीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय द ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम। ज़्यादातर, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग। जितने भी हम ज़्यादातर हमारे सब खाने में, देश के किसी भी कोने आप चले जाओ, खाने में, कुकिंग में मिर्च ज़रूर डलती है। चिलीज़ मतलब मिर्च होता है, मिर्च ज़रूर डलती है। अब आपको ये बताना है कि मिर्च हमारे देश में कौन लेके आया था, कौन ट्रेडर्स लेके आते हैं और कौन लेके सबसे पहले आया भी था। तो साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, साउथ अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, लेबिस्तान। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका वो देश है जो सबसे पहले चिलीज़ को लेके आया था हमारे देश में, और जो आज तक लेता आता है। तो हमारे यहाँ जो चिलीज़ वगैरह ज़्यादा सब ट्रेडिंग होती है वो साउथ अमेरिका से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट। इनमें से कौन सी बर्ड है
दो ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं। जो कैक्टस प्लांट होता है, कैक्टस प्लांट आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, थोड़ा थोड़ा एलोवेरा कह सकते हो आप, उसकी तरह दिखता है बट वो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, ज़्यादा उसे लोग अपने घर पे लगाते हैं। तो ये कैक्टस प्लांट के थॉर्न्स पे, उसके जो उस पे ऊपर जो वो होता है उसके ऊपर बैठ अपना घोंसला बनाती हैं। तो वेवर बर्ड, रॉबिन बर्ड, डव, सनबर्ड। तो कौन सी बर्ड है वो? डव। डव क्या करती है? कैक्टस प्लांट के ऊपर अपना घोंसला बनाती है। द लैंग्वेज यूज्ड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, जो लैंग्वेज हमारी ईवीएस के टेक्स्ट बुक में यूज़ होती है वो कैसी होनी चाहिए? अब आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। शुड बी टेक्निकल एंड फॉर्मल, क्या वो लैंग्वेज जो हम ईवीएस की बुक, जैसे अभी आप भी पढ़ रहे हो एनसीईआरटी इस टाइम एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्या आपने क्या फ़ील किया वो उस बुक की लैंग्वेज कैसी है, भाषा कैसी है? क्या वो टेक्निकल फॉर्मल भाषा है? फॉर्मल मतलब एक जैसे एक बिल्कुल तरीके से कहते हैं कि बिल्कुल लिहाज से एक बिल्कुल वर्ड्स को भारी भारी शब्दों को यूज़ करके बनाई गई है। टेक्निकल है, टेक्निकल होने का कोई मतलब नहीं, हम कंप्यूटर ढूंढना पढ़ रहे हैं। शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, क्या वो बुक आपने पढ़ा तो आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में शब्द आप यूज़ करते हो, चीज़ें देखते हो, जैसे आप पेड़ों के बारे में पढ़ते हो उसमें जानवरों के बारे में पढ़ते हो, सन मून इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ें तो आप डेली देख रहे हो। तो और लैंग्वेज भी वैसे ही यूज़ हो रही है कि सन ईस्ट से निकलता है या वेस्ट में जाता है, ये ट्री ऐसे ग्रो करता है, ट्री को ये चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप डेली लाइफ में देख रहे हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में होती है। या फिर शुड बी टर्स एंड डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कम्प्रेंड, या फिर ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ही टर्स हो, घुमाने वाली हो, डिफ़िकल्ट हो और बहुत मुश्किल हो ताकि बच्चे उसको समझ ही नहीं पाएँ। शुड बी फॉर्मलाइज्ड एंड एम्फेसिस और डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करें, परिभाषा पे। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? बी। हमारी जो ईवीएस की बुक होती है आप एनसीईआरटी देखोगे कि ऐसी भाषा होती है उसकी लिखने की कि ताकि बच्चा अपने आप देख के उसको पढ़ के समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल विल बी अप्रोप्रिएट फॉर असेनिंग सोशल पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन इंगेज इन लर्निंग ईवीएस थ्रू ग्रुप वर्क। इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जिससे हम किसी बच्चे के का माप कर सकते हैं, उसके सामाजिक एक सामाजिक जो उसका विकास होता है उसका मापदान कर सकते हैं कि बच्चे में सोशल पर्सनल क्वालिटीज़ कितनी हुई, कि बच्चा किसी वर्क को करके, ईवीएस को पढ़ के, उसके अंदर ग्रुप वर्क करके कितनी सोशल क्वालिटीज़ इम्प्रूव हुई हैं। तो इसको आप कैसे, एक टीचर अगर आप बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्लासरूम में अगर आपका बच्चा है तो वो आपको कैसे करना चाहिए। सॉरी, फर्स्ट वन, अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे डिफरेंट पूछेगा ही आपसे कि बच्चे ने ईवीएस पढ़ी, ग्रुप वर्क किया, ग्रुप वर्क में पढ़ी, उसके बाद अगर टीचर को उसका मापदान करना है उसके सामाजिक विकास का या अलग अलग विकास जो होते हैं तो कैसे करेगा, किन बेसिस पे करेगा, किस नींव पे आप उसका वो करोगे। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बेस्ट इसमें से चूज़ करना है। सबसे पहला पेपर पेंसिल टेस्ट, आप उसका एक टेस्ट ले लोगे जैसे कि हमारी क्लासों में होता है, कक्षाओं में होता है कि टेस्ट ले लिया बच्चों का, अब बच्चे ने टेस्ट कर दिया है, कैसा भी कर दिया है, हम उसके अकॉर्डिंग उसे नंबर दे देंगे। अब हर बच्चा तो इतना होशियार नहीं होता कि उसका वो बिल्कुल लर्न करके लिखेगा आंसर, कोई बच्चे लिखने में अच्छे होते हैं, कोई पढ़ने में अच्छे होते हैं, या कोई किसी और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग वगैरह में अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओरल क्वेश्चन, आपने खड़े करके क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्या पता बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस ना हो, उसे आता भी हो, वो कक्षा में शर्म के मारे बोल ना पाए, तो आप इस बेसिस पे भी उसका मापदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेटिंग स्केल, आप उसके अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग बातों को ध्यान में रख के, अलग अलग तरीक़ों को ध्यान में रख के उसको नंबर दे। ये या फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन असाइनमेंट्स, या आप उसको असाइनमेंट्स दें, मतलब उसको असाइनमेंट दे दें कि जाओ बेटा ये घर से करके ले आना, वहाँ तो वो स्कूल में करके ले आना, वो क्लास में बैठ के कर सकता है। अब असाइनमेंट इतनी देर में तो नहीं होगा ना कि वो आपके सामने ही करेगा, घर पे बैठ के कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, कर सकता है, तो इससे भी आप उसका मेज़रमेंट नहीं कर सकते। सोशल, इससे सोशल का तो कोई मतलब ही नहीं है, सोशल मतलब सामाजिक विकास। अब आप उस बच्चे को क्लास में खड़ा करके अलग अलग सामाजिक क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे उसका हमें पता चले कि वो समाज में उसका कितना विकास हो रहा है समाज के लिए। तो सोशल पर्सनल क्वालिटीज़ अगर आपको किसी बच्चे की मेज़र करनी है तो उसकी अलग अलग स्केल्स पे आपको उसको रेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक आज का वीडियो आप सबको पसंद आया हो
और अगर आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया, लाइक किया, शेयर किया, तो आगे भी मैं ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊंगी। अभी 5 दिन तो मैं आपको 10-10 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट दूंगी। मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन दूंगी ईवीएस के, जिन्हें आप अगर कर लोगे तो आपकी ईवीएस 30 मार्क्स की ईवीएस आती है, 11-12 नंबर तो पक्का आ ही जाएंगी। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आगे आने वाले जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं उनमें हम शुरू से आपको लेके चलें और एक प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट की आपको वीडियो अवेलेबल कराएं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।